हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 8। सबसे पहला हम लोग वर्किंग करते हैं। सबसे पहला कैश बुक बनाते हैं। कैश बुक में डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। कैश बुक की डेबिट साइड रिसीट साइड है और क्रेडिट साइड पेमेंट साइड है। हाफ पेज का बनाएंगे। फिर पासबुक बनाएंगे। पासबुक की डेबिट साइड पेमेंट साइड है और क्रेडिट साइड रिसीट साइड है। अभी ये प्रॉब्लम में पासबुक का बैंक बैलेंस दिया है। पासबुक का बैंक बैलेंस क्रेडिट में आता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है 10,000। अभी स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट साइड अपने को माइनस करना है। क्रेडिट साइड माइनस तो डेबिट साइड अपोजिट साइड है, इसको अपने को प्लस करना है। अभी ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं। बैंक कलेक्टेड अ चेक ऑफ ₹500 ऑन बिहाफ ऑफ श्री कृष्ण बट रॉन्गली क्रेडिटेड इट टू श्री किशन्स अकाउंट। अभी ये प्रॉब्लम में क्या हो गया, तो बैंक ने क्या किया, अपना जो बिजनेसमैन है उसका नाम कृष्ण है, लेकिन बैंक ने कृष्ण का चेक कलेक्ट किया है और उसको क्रेडिट कृष्ण को करने के बदले में किशन कोई दूसरा अकाउंट होल्डर है, बैंक का कस्टमर है, तो उसके अकाउंट को क्रेडिट दिया है। तो ये एंट्री कैश बुक में पेमेंट रिसिट साइड में आएगा। तो चेक कलेक्टेड ऑफ श्री कृष्ण but credited to श्री किशन्स अकाउंट, और इसकी जो अमाउंट है 500। ओके,
उसके बाद बैंक रिकॉर्डेड अ कैश डिपॉजिट ऑफ 1589 एज 1598। तो बैंक ने एक्स्ट्रा रिकॉर्ड किया है, ये दोनों का जो डिफरेंस है एक्स्ट्रा रिकॉर्ड किया। तो ये जो एक्स्ट्रा डिफरेंस है ये पासबुक में रिसीट कॉलम आएगा। तो एंट्री लिखेंगे कैश रिसीव्ड रुपीज 1589 but recorded rupees 1598 in पासबुक। तो दोनों का डिफरेंस 1598 माइनस 1589 डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। डिफरेंस 9 रुपीज़ का आएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, विड्रॉल कॉलम ऑफ द पासबुक अंडर कास्ट बाय 100। अभी अंडर कास्ट का मतलब पासबुक का जो टोटल है विड्रॉल का पेमेंट साइड का वो 100 से कम है। तो विड्रॉल कॉलम अगर 100 से कम है तो कैशबुक का पेमेंट कॉलम 100 से ज़्यादा रहेगा। तो कैशबुक का पेमेंट का कॉलम कैशबुक में पेमेंट के कॉलम में आएगा अंडर कास्टिंग ऑफ पेमेंट्स या विड्रॉल कॉलम ऑफ द पासबुक। ₹100। उसके बाद द क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹1500 एज ऑन द पासबुक वॉज रिकॉर्डेड एज डेबिट बैलेंस। तो अभी इधर क्या हो गया है, बैंक का जो क्रेडिट बैलेंस है वो उन्होंने डेबिट बैलेंस करके रिकॉर्ड किया है। तो ये जो एंट्री है पासबुक में आएगा और इधर डबल इफेक्ट देना पड़ेगा। 1500 का एक्चुअल आना चाहिए और वो एक्चुअल क्रेडिट का इफेक्ट उन्होंने डेबिट में दिया है। तो डेबिट का इफेक्ट ज़ीरो करने के लिए और एक डेबिट देना पड़ेगा। तो ये एंट्री आपका पासबुक के क्रेडिट साइड में देना पड़ेगा। तो रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक, रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक। ₹1500 प्लस 1500, तो ये टोटल आएगी 3000। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ अ चेक ₹350 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक। अभी हम लोग 2 बार रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसमें फर्स्ट टाइम जो रिकॉर्ड किया है वो बराबर है, दूसरी बार जो रिकॉर्ड किया है वो गलत है। तो हम लोग जो दूसरी बार रिकॉर्ड हुआ है उसका एंट्री करेंगे। पेमेंट मेड बाय बैंक एक्चुअली ये पेमेंट साइड में आएगा। पेमेंट मेड बाय बैंक recorded twice in cash book, twice in passbook। अमाउंट 350।
Next, a passbook showed a credit balance for a check of rupees 1000 deposited by श्री किशन. इधर भी सेम मिस्टेक हो गया है. इधर किशन ने डिपॉजिट किया है और हम लोग कृष्णा हैं, तो अपने अकाउंट को बैंक ने क्रेडिट दिया है, तो ये पासबुक के क्रेडिट में आएगा. पासबुक के क्रेडिट में आएगा. फिर से रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक. और ये जो है रॉन्ग क्रेडिट बैलेंस कैरी फॉरवर्ड बाय बैंक है. रॉन्ग क्रेडिट बैलेंस कैरी फॉरवर्ड बाय बैंक. और अभी का रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक है. रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक. $1000. एक्चुअली ये रॉन्ग क्रेडिट बैलेंस वो डेबिट में हो गया है, तो ये एंट्री डेबिट में आएगा. जिस साइड में एंट्री होता है उस साइड में हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं. अभी हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं. वर्किंग करके अपना हो गया. हेडिंग डालते हैं. अपना जो बिजनेसमैन है श्री कृष्ण, इन द बुक्स ऑफ श्री कृष्ण. अभी इसके बुक्स में अपने को बनाना है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट as on 31st March 2017. Bank reconciliation statement as on 31st March 2017. फॉर्मेट बनाते हैं. तीन कॉलम से पर्टिकुलर अमाउंट.
तो ये रूलिंग करके हो गया अपना। अभी फॉर्मेट में सबसे पहला बैंक बैलेंस एज पर पासबुक है। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक आपका 10,000 रुपया। उसके बाद कुछ आइटम्स आपको ऐड करने हैं, कुछ आइटम्स लेस करने हैं। सबसे पहला ऐड के करते हैं। ऐड में चेक कलेक्टेड ऑफ श्री कृष्ण चेक collected of Shri Krishan but credited to Shri Kishan's account। इसकी अमाउंट है 500। फिर अपने को ऐड करना है पेमेंट मेड बाय बैंक रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक। पेमेंट मेड बाय बैंक recorded twice in cash book। Amount 350। Next, wrong credit balance carry forward by bank। Wrong credit balance carry forwarded by bank। Wrong credit balance carry forwarded by bank 3000। अभी 3 आइटम्स ऐड करना है। इनकी टोटल आउटर में लेते हैं और फिर इसमें ये ऐड करते हैं। ऐड करके क्लोज करते हैं। उसके बाद ऐड करने के बाद अभी लेस करेंगे। लेस में अंडर कास्टिंग of withdrawal column of passbook। बाद में चेक रिसीव्ड ₹1589 but recorded ₹1598 in passbook। Next, wrong credit given by bank।
नेक्स्ट। अभी ये तीनों की टोटल अपने को लेस करनी है। तीनों की टोटल लेते हैं। तीनों की टोटल 1109 लेस करते हैं 12,741। अभी 12,741 ये माइनस करके आ गया। अभी इसको क्लोज करते हैं, लेस की टोटल को क्लोज करते हैं। ये जो बैलेंस आ गया उसको भी क्लोज करते हैं। नाम देंगे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। ओके, तो ये प्रॉब्लम अपना हो गया। अभी नेक्स्ट टाइप के जो प्रॉब्लम्स है उसमें अपने को अमेंडेड कैश बुक बनाना पड़ता है, जिसमें जो एंट्रीज बैंक ने पास की है और कैश बुक में पास हुई नहीं है वो सब अपने को पास करनी पड़ती है, और उसके बाद अपने को फिर बैंक रिकन्सिलिएशन का स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। तो वो टाइप के प्रॉब्लम हम लोग स्टार्ट करते हैं।
अभी हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। अभी ये जो प्रॉब्लम है इसमें अपने को ओवरड्राफ्ट दिया है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ स्मिथ लिमिटेड ऑन 31 दिसंबर 2016 एज पर कैश बुक इज 18,000। तो आपको इधर ओवरड्राफ्ट दिया है और उसके बाद फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन असर्टन द एडजस्टेड कैश बैलेंस। अभी असर्टन द एडजस्टेड कैश बैलेंस मतलब अपने को इधर अमेंडेड कैश बुक बनाने का है। अमेंडेड मतलब नया कैश बुक बनाने का है और उसके बाद बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने का है। अभी इसमें सबसे पहला अनप्रेजेंटेड चेक दिया है। अभी अनप्रेजेंटेड चेक का मतलब होता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, और फिर अनक्लियर्ड चेक दिया है। अनक्लियर्ड चेक का मतलब है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। अभी उसके बाद जो एंट्रीज दिया है, नेक्स्ट एंट्री बैंक इंटरेस्ट डेबिटेड इन द पासबुक ओनली। अभी जो एंट्रीज पासबुक में हो रही है वो अपने को कैश बुक में करनी है और उसके बाद अपने को नया बैलेंस निकालना है। नया बैलेंस निकालने के बाद फिर हम लोग बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहला हम लोग अमेंडेड कैश बुक बनाएंगे। उसके बाद बिल्स कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड इन पासबुक ओनली, ये भी एंट्री पासबुक में आएगी, बाद में हम लोग कैश बुक में करेंगे। चेक ऑफ अरुण ट्रेडर्स डिसऑनर्ड ₹1,000, ये भी एंट्री पासबुक में हुई है, कैश बुक में हम लोग करेंगे। चेक इशूड टू कपूर एंड कंपनी नॉट येट एंटर्ड इन द कैश बुक, तो ये एंट्री कैश बुक में एंटर नहीं किया है, हम लोग इसको एंटर करेंगे। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, ये अमेंडेड कैश बुक बनाते हैं, हेडिंग डालते हैं इन द बुक्स ऑफ स्मिथ लिमिटेड। सबसे पहला बनाएंगे अमेंडेड कैश बुक। डेबिट और क्रेडिट, कॉलम से पर्टिकुलर्स, अमाउंट और पर्टिकुलर्स अमाउंट। अभी सबसे पहला आपका ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट है तो वो कैश बुक में क्रेडिट में आता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओवरड्राफ्ट क्रेडिट में आएगा 18,000। उसके बाद अनप्रेजेंटेड चेक और अनक्लियर्ड चेक ये कैश बुक में नहीं आएंगे, पासबुक में आएंगे। उसके बाद बैंक इंटरेस्ट डेबिटेड इन द पासबुक, तो ये बैंक इंटरेस्ट इधर क्रेडिट साइड में आ रहा है, उधर पासबुक में अगर डेबिट में आ रहा है तो इधर क्रेडिट में आता है। तो इधर क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैंक इंटरेस्ट। बाय बैंक इंटरेस्ट अमाउंट है 1,000। नेक्स्ट बिल्स कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक ओनली। अभी उधर क्रेडिट है तो इधर डेबिट में आएगा, टू बिल्स कलेक्टेड। टू बिल्स कलेक्टेड 1,000, 1,600 है। बाद में चेक ऑफ अरुण ट्रेडर डिसऑनर्ड, इधर अरुण ट्रेडर्स का चेक डिसऑनर्ड हो गया है, तो बाय अरुण ट्रेडर्स ब्रैकेट में चेक डिसऑनर्ड। नेक्स्ट चेक issued to Kapoor and Company not yet entered in the
कैश बुक ₹600। तो ये चेक दे रहे कपूर एंड कंपनी को और वो कैश बुक में एंट्री नहीं किया है, तो ये क्रेडिट में आएगा बाय कपूर एंड कंपनी। बाय कपूर एंड कंपनी 600। अभी ये ट्रांजैक्शंस हम लोग ने एंटर किया। अभी नया बैलेंस निकालते हैं जो अपना ओवरड्राफ्ट रहेगा। सबसे पहला क्रेडिट का टोटल लेंगे। क्रेडिट का टोटल 20 डाउन 600, फिर ये 20 डाउन 600 1600 से माइनस करेंगे और इधर क्लोजिंग ओवरड्राफ्ट आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, अभी इसको क्लोज करते हैं। तो ये क्रेडिट साइड क्लोज किया, अभी डेबिट साइड क्लोज करेंगे। अभी हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। सबसे पहला रफ में कैश बुक और पासबुक बनाएंगे। सबसे पहला कैश बुक, अभी इधर ज़्यादा लाइन नहीं छोड़ेंगे, एक 10 लाइन छोड़ेंगे और बाद में पासबुक बनाएंगे। अभी कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है। अभी कैश बुक का ओवरड्राफ्ट अपने को इधर डेबिट में दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली वह क्रेडिट में है। तो ये क्रेडिट बैलेंस है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये उल्टा पुल्टा रहता है क्लोजिंग बैलेंस। तो अगर ये क्रेडिट में दिख रहा है डेबिट में, तो ये क्रेडिट में है। तो ये 19,000 क्रेडिट साइड स्टार्टिंग पॉइंट है। क्रेडिट साइड स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये माइनस करना पड़ेगा। तो क्रेडिट साइड माइनस कर रहे, डेबिट साइड प्लस करेंगे। अभी इधर जो ट्रांजैक्शंस दिया है दो ही है। सबसे पहला अनप्रेजेंटेड चेक, मतलब चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड है। चेक इशूड है तो ये क्रेडिट में जाएंगे कैश बुक के क्रेडिट में। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड अमाउंट है 6,000। और दूसरा जो है अनक्लियर्ड चेक, तो ये चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड है। चेक डिपॉजिटेड तो डेबिट साइड में आएगा। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, इसकी अमाउंट है 3,400। तो आपको ये चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड ऐड करना है और चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड लेस करना है। आपको बस इतना ही करना है। तो अभी फॉर्मेट बनाते हैं।
तो ये है इन द बुक्स ऑफ स्मिथ लिमिटेड। द बुक्स ऑफ स्मिथ लिमिटेड। अभी हम लोग बनाएंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2016 और 2 कॉलम्स बनाएंगे। अभी बॉर्डर करते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, 15 लाइंस काफ़ी है। इसको बॉर्डर करते हैं। बॉर्डर बनाया। अभी हेडिंग्स को क्लोज करते हैं और फिर ये अमाउंट के कॉलम को रूलिंग करते हैं। तो ये रूलिंग किया। अभी सम को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला इधर बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है 19,000। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक अमाउंट है 19,000। अभी अपने को इधर कुछ ऐड करना है, कुछ लेस करना है। अभी ऐड क्या करना है? चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड 3,400। ऐड चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। ये अमाउंट है 3,400। ये ऐड करेंगे। और फिर एक ही सिंगल है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद लेस करेंगे चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 6,000। ये माइनस करेंगे 16,400। आंसर ये आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। अभी इनको क्लोज करेंगे। सबसे पहला ऐड का टोटल और लेस का टोटल को क्लोज करेंगे। फिर फाइनल जो बैलेंस आ गया उसको क्लोज करना है। ये प्रॉब्लम अभी अपना हो गया।
नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे। अभी ये नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको कैश बुक का बैंक बैलेंस दिया है। ओके, तो सबसे पहला रफ में कैश बुक और पासबुक बनाते हैं। तो ये रफ में कैश बुक और पासबुक बनाया। अब इधर कैश बुक का बैंक बैलेंस है, तो रिसीट साइड में आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3200। $3200 है। उसके बाद ये अभी डेबिट साइड है, तो डेबिट साइड स्टार्टिंग पॉइंट है, डेबिट साइड माइनस करना है, क्रेडिट साइड अपोजिट साइड है, क्रेडिट साइड आपको ऐड करनी है। अभी इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड किया है तो कैश बुक के क्रेडिट में आएगा चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, इसकी अमाउंट है 1800। उसके बाद चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिट किए हैं तो ये डेबिट साइड में आएंगे कैश बुक के, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड।
इसकी अमाउंट 2000 है। और उसके बाद बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, तो ये डेबिटेड बाय बैंक है, तो पासबुक के पेमेंट साइड में आएगा। पासबुक के पेमेंट साइड में बैंक चार्जेस डेबिटेड मतलब चार्ज्ड, बैंक चार्जेस डेबिटेड, डेबिटेड का मतलब चार्ज्ड बाय बैंक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। और ये 150 है। तो अपना वर्किंग पूरा हो गया। वर्किंग पूरा होने के बाद अभी हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं। अब इधर बिजनेसमैन का नाम नहीं दिया है, तो हम लोग इधर क्वेश्चन मार्क डालेंगे। तो इधर इन द बुक्स ऑफ क्वेश्चन मार्क बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st March 2017। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट में सबसे पहला बॉर्डर बनाते हैं। सबसे पहला बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बना के हो गया। उसके बाद रूलिंग करेंगे अमाउंट के कॉलम को। तो ये अपना रूलिंग करके हो गया। अभी प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक है। ये है 3200। उसके बाद अभी ऐड में चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड 1800 आएगा। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड 1800, ये ऐड करना है। ऐड करके इसको क्लोज करते हैं। ऐड की टोटल एक ही है, तो ऐड की टोटल लेस कर दी। अभी लेस में चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड और ये बैंक चार्जेस का एंट्री है, तो लेस में हम लोग लिखेंगे लेस check deposited but not presented।
ये है 2000 का। उसके बाद बैंक चार्जेस डेबिटेड चार्ज्ड। Charged by bank, not recorded in cash book. $150 है। अब ये दोनों की टोटल लेस करेंगे 2150 और बैलेंस आएगा पासबुक का। 5000 में से 2150 माइनस किया 2850 बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। सबको क्लियर है? तो ये लेस का टोटल क्लोज करेंगे, उसके बाद फाइनल बैलेंस निकाला है वो क्लोज करेंगे। क्लोज किया। अभी ये प्रॉब्लम हो गया, नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे।
अभी ये जो क्वेश्चन है, ऑन 31st March 2017 the cash book showed a balance of rupees 3700 as cash at bank, but the bank passbook made up some same date showed that the checks of rupees 700, 300 and 180 respectively had not presented for payment. तो अभी आपको कैश बुक का बैलेंस दिया है 3700 और पासबुक में ये जो तीन चेक्स है 700, 300 और 180 के, ये चेक प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड है, और ऑल्सो चेक अमाउंटिंग टू 1200 डिपॉजिटेड इनटू बैंक हैज़ नॉट बीन क्रेडिटेड. तो ये जो है 1200 रुपये का चेक, ये चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड का है. ओके, तो अपने को सॉल्व करना है. सबसे पहला रफ कैश बुक और रफ पासबुक बनाते हैं. तो इधर आपका कैश बुक है, फिर पासबुक, रफ कैश बुक और रफ पासबुक बनाया. अभी इसमें ओपनिंग बैलेंस है कैश बुक का डेबिट साइड में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3700 है. और ये जो सबसे पहला दिया है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड है, ये तीनों चेक इशूड किया है तो कैश बुक के क्रेडिट साइड में आएंगे. कैश बुक के क्रेडिट साइड में चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, और इसकी अमाउंट ये तीनों की टोटल आएगी 700, 300 और 180. 700 प्लस 300 प्लस 180, ये तीनों की टोटल 1180 है. और ये 1200 रुपये का चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड है. चेक डिपॉजिटेड तो डेबिट में आएगा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड. $1200. अभी इधर स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट साइड है तो डेबिट साइड माइनस करेंगे, और क्रेडिट साइड अपोजिट साइड है, ये हम लोग प्लस करेंगे. अभी प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं. इधर बिजनेसमैन का नाम दिया नहीं है, तो इन द बुक्स ऑफ क्वेश्चन मार्क, बैंक रिकन्सिलेशन और फॉर्मेट. In the books of question mark, bank reconciliation statement as on 31st March 2017, और बाद में ये फॉर्मेट है. इसको हम लोग रूलिंग करते हैं. सबसे पहला बॉर्डर बनाते हैं. बॉर्डर बनाया. अभी रूलिंग करते हैं अमाउंट के कॉलम को. तो ये बॉर्डर किया. अभी हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं.
सबसे पहला बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक है 3700। उसके बाद ऐड करेंगे। ऐड में चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, यह आएगा 1180। एक ही है तो डायरेक्ट आउटर में लिखते हैं। ऐड करेंगे। ऐड करके इधर क्लोज करना है। अभी लेस में आएगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड 1200। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड 1200, इसको अपने को लेस करना है। लेस करके 3680। अभी इसको लेस करेंगे। लेस किया, इसको टोटल, उसका टोटल क्लोज करेंगे। और फिर ये जो आ गया बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, अभी बैलेंस को क्लोज करते हैं। तो ये प्रॉब्लम हो गया है। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। तो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम में ये हम लोग सॉल्व करते हैं। कैश बुक का बैंक बैलेंस दिया है। सबसे पहला रफ कैश बुक और रफ पासबुक बनाते हैं।
तो ये कैश बुक और पासबुक बना है। अब इधर कैश बुक का बैंक बैलेंस है, ये डेबिट में आएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,800 है, तो स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट साइड में है, स्टार्टिंग पॉइंट ये लेस करेंगे और अपोजिट साइड क्रेडिट है, ये हम लोग ऐड करेंगे। उसके बाद ट्रांजैक्शंस, सबसे पहला चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिट किया है तो डेबिट में आएगा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, इसकी अमाउंट है 3,000। बाद में चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 1,500, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 1,500। बाद में इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, तो ये बैंक पे करी है पासबुक के पेमेंट साइड में। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक not recorded in cash book। उसके बाद बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो ये रिसिट साइड में आएगा। बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक not recorded in cash book। ये 400 रुपया है। फिर अगला जो है बैंक चार्जेस 100, ये भी पेमेंट साइड में आएगा। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। और अमाउंट है 100। उसके बाद नेक्स्ट है डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर, तो ये डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर किया है बैंक में, तो ये पासबुक के रिसीट साइड में आएगा। इधर लिखेंगे डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। और इसकी अमाउंट है 4,000। तो अभी ये वर्किंग बना के हो गया। अभी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला फॉर्मेट, अभी इधर बिजनेसमैन का नाम नहीं दिया है और रिकन्सिलेशन की डेट भी नहीं दी गई है, तो हम लोग हेडिंग डालते हैं
So in the books of question mark, bank reconciliation statement as on question mark, दोनों भी क्वेश्चन मार्क आएंगे। और फिर हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं, रूलिंग करते हैं। सबसे पहला बॉर्डर बनाएंगे, बॉर्डर बनाया, अभी रूलिंग करते हैं। अब ये हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 7,800। उसके बाद ऐड में लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 1,500। उसके बाद बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बैंक इंटरेस्ट credited by bank bank interest credited by bank not recorded in cash book, $400। उसके बाद डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, not recorded in cash book 4,000। अब ये ऐड की टोटल लेते हैं। ऐड की टोटल 5,900। अभी ऐड की टोटल ऊपर के बैलेंस में ऐड करते हैं। अभी लेस में सबसे पहला चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड आएगा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड 3,000। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक,
2000 है। फिर बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो ये 100 रुपीज़ है। अब ये तीनों की टोटल ऐड करते हैं। तीनों की टोटल ऐड करके इसको लेस करना है। और इसको नाम देंगे बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। अब इसको क्लोज करते हैं। सबसे पहला ऐड की टोटल को क्लोज करेंगे, फिर लेस की टोटल को क्लोज करेंगे, फिर फाइनल अमाउंट जो है इसको क्लोज करेंगे। तो ये प्रॉब्लम अपना हो गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे। अभी ये जो प्रॉब्लम है 13th, बैंक बैलेंस ऑफ ₹40,000 शोड बाय कैश बुक। कैश बुक का बैंक बैलेंस दिया है 31 दिसंबर 2016 का। अभी हम लोग रफ बनाते हैं कैश बुक और पासबुक।
अभी इसमें कैश बुक का बैलेंस दिया है, तो ये डेबिट साइड में आएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 है। उसके बाद it was found that 3 checks of rupees 2,000, 5,000, 8,000 deposited during the month of December were not credited in passbook till January 2017। तो ये चेक डिपॉजिटेड है। चेक डिपॉजिटेड कैश बुक के डेबिट साइड में आता है। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। और ये 2,000, 5,000, 8,000 तीनों की टोटल ऐड करेंगे। तो ये आएगा 15,000। उसके बाद 2 checks of rupees 7,000 and 8,000 issued on December 28 were not presented for payment till January 3, 2017। तो अभी ये 2 चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड क्रेडिट में आएंगे। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। सात 7,000 और 8,000 है, टोटल 15,000। बाद में इन एडिशन टू इट बैंक हैड क्रेडिटेड अतुल फॉर ₹325 एज इंटरेस्ट एंड हैड डेबिटेड हिम विथ 50 एज बैंक चार्जेस फॉर विच देयर वाज नो करस्पॉन्डिंग एंट्री इन कैश बुक। तो अभी बैंक में अतुल को क्रेडिट दिया है, तो ये पासबुक के क्रेडिट साइड में आएगा। पासबुक के क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। $325 है। उसके बाद बैंक चार्जेस को डेबिट दिया है। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। और इसकी अमाउंट है 50। नेक्स्ट, अभी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं। अभी स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट साइड है, डेबिट साइड माइनस करेंगे। क्रेडिट साइड अपोजिट साइड है, क्रेडिट साइड हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मेट बनाते हैं। अब इधर बिजनेसमैन का नाम अतुल है। तो इधर इन द बुक्स ऑफ अतुल आएगा। और बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 December 2016। 31 December
2016 को आएगा। अभी फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहला बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाया, अभी रूलिंग करते हैं। अभी रूलिंग करके हो गया। प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 40,000 है। उसके बाद ऐड करेंगे। सबसे पहला चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 15,000। ऐड चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड ये आएगा 15,000। उसके बाद इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। Interest credited by bank not recorded in cash book. $325। उसके बाद ऐड में ये दो ही है। अभी ये ऐड की टोटल लेंगे। ऐड की टोटल 15,325। अभी ऐड की टोटल को क्लोज करते हैं। ऐड की टोटल को क्लोज करके इधर ऐड करते हैं। फिर लेस की टोटल, लेस में सबसे पहले आएगा चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड 15,000। नेक्स्ट बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। टोटल 15,050। ये लेस की टोटल है। लेस की टोटल को लेस करेंगे और फिर इसको क्लोज करते हैं। अब ये बैलेंस को नाम देंगे बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। ओके, तो ये प्रॉब्लम अपना हो गया। थैंक यू।